तो देखिए, आपको बता दें एनटीए में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो कि 7 सदस्यों वाली कमेटी है। आपको बता दें शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक कदम उठाया गया है और इस कमेटी को सीधे तौर पर ये वक्त दिया गया है कि बारीकी से जांच करनी है। डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली ये कमेटी होगी और वही इसको पूरा लीड करेंगे। आपको बता दें आईआईटी कानपुर बीओजी अध्यक्ष है राधाकृष्णन और इनकी अध्यक्षता में बाकी टीम मेंबर्स जो हैं वो काम करेंगे। परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में कैसे सुधार हो, क्या बड़े बदलाव करने हैं, इसका ये ध्यान रखेंगे। डेटा सुरक्षा पर भी एक रिपोर्ट दी जाएगी और ये सब कुछ करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। आपको बता दें संरचना कार्यप्रणाली पर भी सिफारिशें की जाएंगी और साथ ही शिकायतों को सुलझाने की प्रक्रिया का भी आकलन किया जाएगा बारीकी से। 2 महीने में आपको पहले ही बता रही हूं कि 2 महीने का समय दिया गया है इस कमेटी को, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार करनी है, शिक्षा मंत्रालय को सौंपनी है। शिक्षा मंत्रालय ने ही बड़ा कदम उठाया है क्योंकि लगातार आक्रोश की जो स्थिति बनी हुई थी, अब बारीकी से हर एक कदम उठाकर शिक्षकों को, आपको बता दें शिक्षकों को और छात्रों को दोनों को ही ये एक मैसेज दिया गया है कि अब किसी भी तरीके से कोई भी धांधली बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बता दें 2 महीने के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उससे पता चलेगा कि कहां पर लूप होल हुए, कहां पर कुछ ऐसी चीजों को नजरअंदाज किया गया जिसके चलते पेपर लीक हुआ। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगी पुनीता। बिल्कुल, देखिए लगातार नीट जो है सवालों के घेरे में है, एनटीए भी सवालों के घेरे में है और ऐसे में एनटीए के सुधार के लिए ये बड़े कदम उठाए गए हैं। लेकिन अब हम आपको बता दें कि अब तक आखिर जब नीट विवादों में आया तो कौन कौन से एग्जाम है जिससे जो है स्थगित कर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए यूजीसी नेट परीक्षा इसे स्थगित कर दिया गया, इसे लेकर भी काफी हंगामा छात्रों को देखने को मिला था। इसके बाद नीट पीजी जो आज इसका एग्जाम होना था 23 जून को, लेकिन इसे भी स्थगित कर दिया गया है। अब अगली तारीखों के इंतजार करना होगा कि अगली तारीख जो है कब निकलकर सामने आती है। तो ये 3 पेपर हैं अहम, ये 3 पेपर जिसे स्थगित कर दिया गया और इसे लेकर देखिए जो छात्र हैं वो सवाल इस बात को लेकर पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हम ऐसे ही हंगामा करते रहेंगे, हमारी जो पढ़ाई है वो भी बाधित हो रही है, ये भी छात्रों का कहना है। और साथ ही साथ क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि एग्जाम को लेकर लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसी को देखते हुए जो एग्जाम्स हैं उसे स्थगित कर दिए गए हैं। एहतियातन के तौर पर ये कदम उठाए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं दिल्ली में पानी को लेकर क्या संकट है। मेरी सहयोगी महिमा आपको बताएंगी। बिल्कुल पुनीता, और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि कब तक प्यासी रहेगी दिल्ली, कब तक जनता परेशान होगी, क्योंकि एक तरफ जल संकट है, लोग परेशान हो रहे हैं और सरकार धरने पर है। जिसको समाधान करना है वही सरकार धरने पर है। एलजी कह रहे हैं कि आपदा में अवसर आप तलाश रहे हैं। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं।